15 साल वर्तमान सरकार रही है। और 15 सालों के अंदर मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार के मुखिया और सरकार ने जिस तरीके से एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति दुनिया में सबसे ज्यादा खराब बिहार की है। 71-72% नर्स नहीं है, 50-60% डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरी दुर्गति ये हुई। सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट और केंद्र सरकार का दूसरा एफिडेविट कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कर रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि यह जो घटना घटित हुई है, ये घटना इसलिए घटित हुई है कि बिहार सरकार ने हमारी बात अनसुनी कर दी 2013-14 में, और सदन में उन्होंने बयान दिया है। हम सुधार की बात तब से उठा रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने इस बात को नहीं माना। बिहार का मानना है कि वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिलीभगत से 350 बच्चे पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर सहित मौत हो चुकी है। इसके गुनाहगार दोनों ने स्वीकार किया है कि हमसे गलती हो गई। 350 लगभग लू से मरने वालों लोगों की संख्या है, और भूल की बात वो कर रहे हैं कि हमसे भूल हो गई। नीतीश कुमार जी ने जो एफिडेविट दिया उसमें यह नहीं कहा कि हमारा स्टेप अब आगे कोई मौत नहीं होगी, आगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, 6 महीने के अंदर नर्स और डॉक्टर की भर्ती हो जाएगी। उन्होंने राम भरोसे हिंदू होटल, भगवान भरोसे बिहार को छोड़ दिया। तो जब भगवान भरोसे ही बिहार को चलना है, और कल एम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर दिया कि बिहार में बच्चों की जो मौत हुई है वह मौत कुपोषण और बिहार सरकार की लापरवाही की सुविधा नहीं देने के कारण हुई। ये दो रिपोर्ट क्या इस बिहार के 11 करोड़ 30 लाख जनता के प्रति नाइंसाफी नहीं है? चुनी हुई सरकार जब जवाबदेह नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं लेगी, जब वो जिम्मेदारी से भागेंगे, जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब जिम्मेदारी लेकर के सरकार इस्तीफा नहीं देगी, जब 302 का मुकदमा या कोई मुकदमा दायर नहीं होगा, तो फिर ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का राइट है? जिस सरकार के अंदर लगातार, आपको आश्चर्य होगा, गैंग रेप इस बिहार में लगभग 3 महीने के अंदर 300 से ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है इस सरकार में। सरकार खुद कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और 9,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग पर बजट पर खर्च कर रही है। तो ये 9,000 करोड़ रुपया का ऑडिट कौन करेगा? 9,000 रुपया किसके घर में गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह बिहार की जनता जानना चाहती है, बहुत ही स्पष्ट। दूसरी चीज, सुशासन बाबू अपने को अब किस आधार पर विकास की बात कर रहे हैं? 15 साल वर्तमान सरकार के नजर में जंगल राज था, और बिहार की जनता की नजर में 15 साल माफिया राज है।
तो जंगल राज और माफिया राज, ये दो राज के बीच में बिहार की जनता 30 सालों से लगभग पिसती आ रही है। मजदूरों की मौत, पलायन, बेटी सुरक्षित नहीं, लगातार गैंग रेप, शेल्टर हाउस के बाद बड़ा कस्तूरबा गांधी स्कूल के बच्चियों के साथ यौन शोषण, कस्तूरबा एवं अन्य गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति लगभग बिहार की वही है। कभी आज तक कस्तूरबा स्कूल के बारे में चर्चा कई बार उद्वंत नगर में भी घटना घटी, सुपौल में घटना करने में लगी हुई है, क्योंकि वहां पर कई प्रशासन के लोग कस्तूरबा स्कूल में जाके यौन शोषण कर रहे हैं। जो बच्ची उजागर किया है मुखिया जी का नाम, उसको डरा धमका करके कोर्ट में उसके माँ बाप को प्रेशराइज करके बयान दिलवाया जा रहा है। बच्ची ने पहले कहा है, फिर उसकी जांच क्यों नहीं? एक दूसरी चीज, पूरी कस्तूरबा स्कूल की पूरा ऑडिट इकोनॉमिकल, मानसिक और शारीरिक बेटियों पर प्रेशर और यातनाएं दी जा रही है। इसकी गारंटी क्या होगा? जवाबदेह कौन लेंगे? क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी? तो जब बिहार के मुखिया खुद ही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग मेरे पास है ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, एम्स कह रहा है कि कुपोषण और सुविधा नहीं देने के कारण बच्चों की मौत हो गई, तो क्या सत्ता पक्ष को बनने का राइट है? विपक्ष एक मां 3 बच्चा, किसी को मुंह में खिला करके, ये विपक्ष, बिहार की जनता विपक्ष को इसलिए नहीं चुनी थी कि एक परिवार के झगड़े में बिहार के उन वर्गों को, जो गरीब और आम आदमी ने लालू यादव को नेता बनाया था, वही एक मां 3 बच्चा लालू यादव की राजनीतिक धरातल और उसके व्यक्तिगत जीवन को समाप्त करने की तैयारी कर लिया। आज लालू यादव को अलग थलग करने की कोशिश बिहार में, बिहार की जो गरीब जनता है इस परिवार को कभी माफ नहीं करेगा। लालू यादव जी की मौत इस परिवार के उस मां और 3 बच्चे के कारण होगी। यदि लालू यादव जी परेशान है, आज इस हालात में है, तो उस बच्चे के कारण। ये नौटंकी, ये ड्रामा नहीं है बिहार। खुद के अपने सीट पर 243 वोट से मात्र और 243 सीटों पर हार जाने वाला, नेतृत्व की दम भरने वाला, जिसके दिल दिमाग में घाव हो पैर में नहीं, जो परिवार को संभालने की हिम्मत नहीं रखता और परिवार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका इस अहंकारियों की है। एक तो चलिए ड्रामिस्ट ही है, नेता नाटक ही करते हैं, और उस परिवार में सबसे बड़ा जहर घोलने वाली उमा, जिसने कभी पूरा का पूरा भाई, फिर परिवार और पूरा बिहार की आवाज को दबा देना, उस विपक्ष को 1 मिनट भी बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने की तैयार है। जिस बिहार की जनता ने कभी लालू यादव के नेतृत्व में गरीबों की आवाज, कर्पूरी ठाकुर के बाद एक आवाज उठाई थी। बिहार अब सुनने और देखने को देश तैयार नहीं है। ये ड्रामा, अपने घर की ड्रामा, बिहार के युवा निर्माण और बिहार बदलना चाहता है। मेरा सवाल है विपक्ष से, नो एंट्री। 1.5 महीना 2 महीना से बेटा गया क्या उनको मिलने के लिए, और उसके बाद अहंकार में जीना और बाप के पूरे अधिकार को लेके क्या मुलायम सिंह जी का सम्मान अखिलेश
इतना तो है कि करता है। ये तो पूरे मुलायम लालू यादव जी ने जो बनाया और जिस वर्ग को समेट के रखा, जब ये लालू यादव को के राजनीतिक विरासत को समाप्त कर दिया और उस 43 दिनों के अंदर जिस वर्ग ने इसको इतना वोट दिया, उस वर्ग को अपमानित कर दिया इस मुजफ्फरपुर की घटना से और इस लोकसभा के चुनाव के बाद की घटना से। क्या राइट बनता है? जिसने इसको सम्मान दिया उसी के सम्मान को इसने बेच दिया। ये मैं जानना चाहता हूं। ये साजिश नहीं है मारने की तो क्या है? जेल में रहा लालू यादव को रख करके वोट के लिए इस्तेमाल करने, सहानुभूति लेना, ये साजिश नहीं है तो क्या है? मैं जानना चाहता हूं। ये गहरी साजिश नहीं है? ये जो अंदर खाने जो चल रहा है, ये साजिश नहीं है? ये जो 3-4 लोगों को सही कहा है उसके उपाध्यक्ष ने, निकलिए जात, कुछ जात भी, जिसने जात का ही नहीं हुआ, पूरे जात को नाश कर दिया इस लोकसभा के चुनाव के बाद से अभी तक। मैं उस उपाध्यक्ष जी को कहेंगे कि वो जात नहीं है, इनके इर्द गिर्द जो है वो जल्लाद लोग हैं, 5-6 जो परिक्रमा करते हैं। अपना घर संभाले, अपने घर का मुखिया बन जाए, फिर बिहार के मुखिया बने। उसी सपना में तो बिहार की सौहार्द को खत्म करने का काम, इंटरनल मिली भगत थी इन लोगों की, बिहार के विपक्ष को और बिहार के यूपीए को समाप्त करने की, कंप्लीट रूप से।